हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है जो नीट पीजी 2023 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं और उन्हें गवर्नमेंट सीट चाहिए या फिर सेमी गवर्नमेंट की सीट चाहिए या फिर प्राइवेट सीट चाहिए या डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीट चाहिए या डीएनबी या फिर डिप्लोमा की सीट चाहिए। तो ऐसे में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, या फिर एनआरआई कोटे का सीट चाहिए या मैनेजमेंट कोटे के। तो इन सारे डाउट को मैं क्लियर करूंगा कि सेमी गवर्नमेंट की सीट के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, या फिर जो गवर्नमेंट सीट होते हैं इसके लिए कितने टाइप्स के काउंसलिंग होते हैं, कैसे आपको सीट मिल सकता है, प्राइवेट कॉलेज के लिए कौन कौन सा स्टेट में आप अप्रोच कर सकते हैं, लो फी के प्राइवेट कॉलेज कहाँ कहाँ अवेलेबल है, एनआरआई कोटे के सीट के लिए किस किस स्टेट में आपको टारगेट करके चलना चाहिए, किस किस राउंड में आपको टॉप के मेडिकल कॉलेज या टॉप के क्लिनिकल ब्रांच मिल सकती है, साथ में मैनेजमेंट कोटे की सीट किस किस स्टेट में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, और यदि आपको पेड सर्विस चाहिए, एडमिशन गाइडेंस चाहिए, या फिर वो एनआरआई कोटे के लिए या फिर मैनेजमेंट कोटे के लिए या गवर्नमेंट या फिर डीम्ड या फिर डिप्लोमा या फिर डीएनबी के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑल ओवर इंडिया में टोटल 6 to 7 सेंटर अवेलेबल है जहां आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। महाराष्ट्र में 2 सेंटर, नवी मुंबई जो वासी में, और साथ में पुणे में मेरा ऑफिस है। राजस्थान के अंदर 2 सेंटर है, जयपुर, उदयपुर में चाहे तो आप विजिट कर सकते हैं। दिल्ली में मेरा ऑफिस है, दिल्ली चाहे तो दिल्ली विजिट कर सकते हैं। बेंगलोर विजिट कर सकते हैं, बेंगलोर में भी मेरा ऑफिस अवेलेबल है। साथ में इंदौर में मेरा ऑफिस अवेलेबल है मध्य प्रदेश के अंदर, और वेस्ट बंगाल में मेरा सेंटर अवेलेबल है। चाहे तो इन लोकेशन पे आप विजिट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट सीट के लिए। यदि आप गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं और नीट पीजी 2023 में क्वालिफाई कर चुके हैं और आपका रैंक काफ़ी अच्छा है, तो इंडिया में गवर्नमेंट सीट लेने के लिए 2 तरीका है। वैसे अभी रूल चेंज का कोई नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यदि रूल चेंज होता है तब तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। अगर रूल चेंज नहीं होता है तो पिछले कई साल से जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई है इसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो गवर्नमेंट सीट लेने के लिए इंडिया में 2 टाइप्स की काउंसलिंग होती है। पहला कि सेंट्रल लेवल काउंसलिंग से गवर्नमेंट सीट लेंगे, और दूसरा आप स्टेट के काउंसलिंग से लेंगे। स्टेट के काउंसलिंग इन द सेंस कि आपको पर्टिकुलर स्टेट से या फिर एमबीबीएस या फिर डोमिसाइल होना चाहिए। अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले सेंट्रल लेवल काउंसलिंग होगी, वो एमसीसी कंडक्ट कराती है। एमसीसी के साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए किसी भी तरीके के कोई डोमिसाइल का वर्क नहीं है, कोई भी डोमिसाइल का इशू नहीं होती है, सभी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। और स्टेट के काउंसलिंग के लिए यदि आप गवर्नमेंट सीट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ स्टेट का अलग रूल होता है, कुछ स्टेट का कुछ और अलग रूल होता है। जैसे में कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहां आपको एमबीबीएस कंपलसरी होता है। यदि आप एमबीबीएस पर्टिकुलर स्टेट से किए हैं तो ही स्टेट के 50% गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां एमबीबीएस या फिर आपका डोमिसाइल, अगर दोनों में से कोई एक है तो भी आप एलिजिबल है गवर्नमेंट सीट के लिए। तो ऐसे में जैसे उत्तर प्रदेश में यदि आपको एमबीबीएस यूपी से है तो ही आप स्टेट के 50% कोटे की गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं, सिर्फ प्राइवेट के लिए एलिजिबल रहेंगे, या फिर सेंट्रल लेवल काउंसलिंग से आप गवर्नमेंट सीट ले सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में मध्य प्रदेश में यदि आपका एमबीबीएस मध्य प्रदेश से है या फिर आपका डोमिसाइल मध्य प्रदेश से है, ऐसे में आप दोनों कंडीशन में आप वहाँ से पीजी के गवर्नमेंट सीट के लिए स्टेट कोटे के 50% के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आपके अपने स्टेट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेके रखना होगा यदि आप नीट पीजी 2023 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गवर्नमेंट सीट के लिए या प्राइवेट सीट के लिए। तो आपको ये जानना होगा कि क्या आप अपने स्टेट के लिए एलिजिबल हैं, आपका एमबीबीएस किस स्टेट से है, डोमिसाइल आपका कौन सा स्टेट से है, क्या आपने फॉरेन ग्रेजुएशन कर रखा है। इन तमाम जानकारी को लेना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फॉरेन एब्रोड से एमबीबीएस करके आते हैं। तो ऐसे में कुछ लिमिटेड स्टेट हैं जहां आपको 15% गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबिलिटी दी जाती है। जैसे आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात ऐसे स्टेट होते हैं जो एलिजिबिलिटी देते हैं। लेकिन आपका डोमिसाइल पार्टिकुलर स्टेट का होना चाहिए, लेकिन एमबीबीएस की अगर आप एब्रॉड से किए हैं तो आपको 15% गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल होंगे। ये रहा गवर्नमेंट का बात। गवर्नमेंट के तरह ही सेमी गवर्नमेंट होते हैं। सेमी गवर्नमेंट कुछ स्टेट में नहीं होता है सेमी गवर्नमेंट के सीट।
मैक्सिमम स्टेट में सेमी गवर्नमेंट की सीट अवेलेबल है। सेमी गवर्नमेंट का मतलब होता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कोटे की सीट, जिसका फी गवर्नमेंट डिसाइड करती है और जिसका फी कम होता है। ऐसे में आपको स्टेट का नेम मेंशन किया गया होगा सेमी गवर्नमेंट का। सेमी गवर्नमेंट के सीट के लिए जो स्टेट के गवर्नमेंट सीट के लिए जो रूल होते हैं वो सेम रूल आपको सेमी गवर्नमेंट के लिए होते हैं। सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जो प्योर गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी और स्टेट में सेमी गवर्नमेंट की सीट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपका या फिर जो वहाँ का रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग चलना होगा। जैसे महाराष्ट्र में अगर गवर्नमेंट सीट के लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल है जिनका MBBS महाराष्ट्र से है। सेमी गवर्नमेंट की सीट के लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिनका MBBS महाराष्ट्र से है। यदि MBBS आउट ऑफ महाराष्ट्र या एब्रॉड से है, इस दोनों कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे में आपको बात करते हैं हम वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में भी सेम कंडीशन है, तो इन सारी चीज़ों को आपको जानकारी लेके चलना होगा। तो सेमी गवर्नमेंट की सीट किस किस स्टेट में अवेलेबल है ताकि इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। महाराष्ट्र में आपका सेमी गवर्नमेंट की सीट अवेलेबल है, काफ़ी कॉलेजेस हैं, फ़ी बहुत ही कम है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड में भी सेमी गवर्नमेंट की सीट अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब में भी सेमी गवर्नमेंट की सीट अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ में सेमी गवर्नमेंट की सीट अवेलेबल है। पंजाब में 6 लाख समथिंग और छत्तीसगढ़ में भी 6 लाख पर एनम का फ़ी है, काफ़ी कम है। उड़ीसा में, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी और तमिलनाडु जैसे स्टेट में सेमी गवर्नमेंट की सीट अवेलेबल है। साथ में गुजरात में भी सेमी गवर्नमेंट की सीट अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट इन पार्टिकुलर स्टेट के से MBBS किए हैं तो आप सेमी गवर्नमेंट की सीट के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। लो फी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको कैसे ट्राई करना होगा, कौन कौन से स्टेट को आपको टारगेट लेके चलना होगा। यदि आपको सेमी गवर्नमेंट की सीट नहीं मिल पा रहा है तो सेकेंड ऑप्शन लो फी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कहाँ पे आपको टारगेट करने होंगे, या फिर किस किस स्टेट में लो फी स्ट्रक्चर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनके लिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं या ओपन फॉर ऑल है। ऐसे में जो स्टेट होगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। मैं यहाँ पे बात करता हूँ आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश में जो फी है BCAT के, जिसको मैनेजमेंट कोटे की सीट बोलते हैं, 11,64,000 पर ईयर है सभी स्टूडेंट के लिए, या फिर आपका डोमिसाइल है या नहीं है, दोनों कंडीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कर्नाटका का भी समथिंग 11,50,000 पर ईयर है। तमिलनाडु के लगभग 15 लाख पर एनम है। बिहार में लोअर क्लिनिकल ब्रांच है, इसका फी लगभग 7 लाख से 15 लाख पर एनम तक जाता है। तेलंगाना के अंदर भी लगभग 15 लाख पर एनम, हो सकता है केस चल रहा है फी बढ़ा दिया जाए। हरियाणा के अंदर 14 लाख समथिंग पर एनम है। पंजाब के अंदर भी 14 लाख समथिंग पर एनम है, लेकिन हिडन चार्ज, मिसलेनियस चार्ज ऐड करके काफ़ी ऊपर चला जाता है। तमिलनाडु में भी मिसलेनियस काफ़ी ऐड की जाती है। उत्तर प्रदेश में कुछ कॉलेज है जिसका फ़ी लोअर क्लिनिकल ब्रांच के बहुत ही कम है, और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जैसे आप सुभारती मेडिकल कॉलेज, जिसका समथिंग 14 लाख पर ईयर फी है एक कॉलेज का। बाकी सभी कॉलेज का 22-25 लाख पर एनम है। नॉन माइनॉरिटी कॉलेज का, और माइनॉरिटी का तो फ़ी काफ़ी ही ज़्यादा है। तो ये आपका रहा लो फी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। लो फी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जितने भी दिए हुए हैं, इन सभी स्टेट जो हैं ओपन स्टेट है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडिया के। अब बात करते हैं इसके अलावा यदि आपको इस लो फी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी सीटें नहीं मिल पाती हैं तो आपको सेकेंड ऑप्शन होगा हाई फी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। इसके लिए या फिर मैनेजमेंट कोटा या फिर नॉर्मल कोटा जिसका फ़ी ज़्यादा हो, या फिर NRI कोटे से आपको जाने होंगे। ऐसे कंडीशन में आपको जो ट्राई करना होगा, सबसे पहले नॉर्मल कोटे की काउंसलिंग के लिए। ऐसे में आपको जो स्टेट हो सकता है, सबसे पहले वेस्ट बंगाल ट्राई कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश ट्राई कर सकते हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ट्राई कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ ट्राई कर सकते हैं, पौंडीचेरी ट्राई कर सकते हैं। पौंडीचेरी के साथ साथ आप ट्राई कर सकते हैं सिक्किम, मणिपाल, सिक्किम ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप राजस्थान ट्राई कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल सीट के साथ साथ, यदि आपको नॉर्मल फ़ी में भी सीट नहीं मिल पा रही है तो आपको मैनेजमेंट कोटे से या NRI कोटे से सीट लेने होंगे। NRI कोटे के सीट के लिए आपको जो स्टेट होंगे वो कौन कौन से स्टेट है जहां NRI कोटे की सीट अवेलेबल है,
एनआरआई में आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके चलना होगा। फर्स्ट, रिलेशन होना चाहिए, स्पॉन्सर करने वाले कौन है, आपको किस तरीके का आपका रिलेशन उनसे है, ये सारी चीज़ों को आपको जानना होगा। पता चला कि आपको तो सीट मिल गया और आपका जो ब्लड रिलेशन है वो नहीं मैच कर रहा है, आपका एनआरआई का डॉक्यूमेंटेशन है गलत है, इस कंडीशन में जो सीट मिला है वो सीट कैंसिल हो सकता है। तो चीज़ों को आपको समझ बूझ कर काउंसलिंग करना होगा। एनआरआई में सीट लेने के लिए कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनका जो रेडियो डर्मा जैसे मेडिसिन जैसे यानी कि टॉप क्लिनिकल ब्रांच होते हैं वो बहुत ही पहले फिनिश हो जाते हैं, यानी कि राउंड 1 में राउंड 2 में फिनिश हो जाते हैं और मॉपअप तक बहुत ही कम सीट बचती है, यानी कि मिलने के चांसेस शून्य हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको राउंड 1 से ही चलना होगा। डिपेंड करेगा कि कौन कौन सा स्टेट में आपने किस राउंड में पार्टिसिपेट किया। आफ्टर कट ऑफ रिवीजन भी जाते हैं तो आपका बजट थोड़ा बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन सीटें अवेलेबल हो सकती है रेडियो डर्मा मेडिसिन पीडिया गायनी जैसे ब्रांच। एनआरआई की सीट आंध्रा, तेलंगाना, केरला में भी सीट अवेलेबल है। आंध्रा तेलंगाना में इंडिया के सभी स्टूडेंट एलिजिबल हो सकते हैं। केरला में थोड़ा टफ होगा। तमिलनाडु में सभी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, यहाँ पे फ़ी भी बहुत ही कम है एनआरआई कोटे का। आंध्रा तेलंगाना में 50 लाख पर एनम है, तमिलनाडु में थोड़ा कम है, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फ़ी है। राजस्थान में एनआरआई कोटे की सीट अवेलेबल नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट कोटे की सीट है, एनआरआई की कोई आवश्यकता नहीं है। वेस्ट बंगाल में आप एनआरआई ट्राई कर सकते हैं। गुजरात में सिर्फ फर्स्ट रिलेशन जिनका फादर या मदर एनआरआई हैं तो ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डोमिसाइल भी गुजरात का होना चाहिए। हरियाणा भी आप एनआरआई से ट्राई कर सकते हैं। कर्नाटका में आपको 2 ऑप्शन होंगे एनआरआई के साथ साथ अदर कोटा, क्यू कोटा, दोनों का सेम फी होता है और दोनों का सेम सीट होता है। तो आप एनआरआई के साथ साथ अदर कोटे की सीट को ट्राई कर सकते हैं, फी थोड़ा हाई रहेगा। महाराष्ट्र में भी ट्राई कर सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी ट्राई कर सकते हैं, महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं, इसके लिए भी सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। बिहार में एनआरआई ट्राई कर सकते हैं, मध्य प्रदेश ट्राई कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ ट्राई कर सकते हैं, पंजाब ट्राई कर सकते हैं। पंजाब में भी आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जो मैंने स्टेट का मैंने आपको नाम बताया, इन सारे स्टेट में आप टारगेट करके चल सकते हैं, चांसेस आपको काफ़ी अच्छा ब्रॉड बन सकती है। बाकी यदि आपको एनआरआई कोटे समझ में नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट कोटे समझ में नहीं आ रहे हैं, काउंसलिंग प्रोसेस समझ में नहीं आ रहे हैं, सीटें हैं सिर्फ एनआरआई कोटे में 15% ही होते हैं और 15% सीट में जो टॉप के क्लिनिकल ब्रांच होते हैं, किसी में मेडिसिन का 1 सीट, किसी में रेडियो का 1 सीट होता है, किसी में डर्मा का 1 सीट होता है। ऐसे में नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सीट मिलना टफ हो जाती है। तो चीज़ों को अगर आप सही तरीके से सही वे में नहीं लेते हैं, सही तरीके से काउंसलिंग नहीं करते हैं, अभी से अलर्ट नहीं रहते हैं, तो आने वाला दिन में जो सीट आपको मिलना चाहिए था वो सीट आपके हाथ से चला भी जा सकता है। काउंसलिंग की बात किया जाए तो काउंसलिंग में एंड में ऐसा नोटिफिकेशन अब नहीं लग रहा है कि आएगा। अगर नोटिफिकेशन आता भी है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। काउंसलिंग अब लेट ही होने वाला है। अगर कोई नोटिफिकेशन आता भी है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे मैं 100% नहीं बता सकता कि काउंसलिंग कब होगा, क्योंकि बातें चल रही थी उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया, लेकिन ये बातें फेल कर गई। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।